इस वीडियो में हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं, जिस कहानी से आपको यह सीखने को मिलेगी कि संघर्ष क्या चीज है, क्योंकि संघर्ष ही आपको सफलता तक ले जाने में सहायता करती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक किसान जंगल लकड़ियां लाने के लिए जाता है। वो जंगल में किसी पौधा पर एक घोंसला देखता है और उस घोंसले में एक अंडा रहता है और वह अंडा एक्चुअली एक बाज का रहता है। वह किसान सोचता है कि इस अंडा को क्यों ना हम अपना घर ले चले, क्योंकि उसके घर में एक मुर्गी अंडे पर बैठी हुई थी। वो किसान सोचता है कि उन्हीं अंडों पर इस बाज के अंडा को भी मिला देंगे और खास किसान इसी तरह किया, उन अंडों में इस बाज के अंडों को भी मिला दिया। कुछ दिन बाद वह मुर्गी बच्चों को लेकर उठी और उन बच्चों में एक बाज का बच्चा भी था। हालांकि मुर्गी देखकर अचरज में पड़ जाती है कि भाई ये तो अलग ही तरह दिखता है। खैर मुर्गी समझ जाती है कि भाई अंडा से ही निकली है, वो भी मेरा ही अंडा से निकली है, तो इसका भी भरण पोषण करना मेरा फर्ज बनता है। और मुर्गी अन्य बच्चों की तरह बाज के बच्चे को भी भरण पोषण करती है। बच्चे आराम से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। मुर्गी जिधर जिधर ले जाती है उधर उधर बच्चे जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आराम से रहते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। जब धीरे धीरे बाज का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह किसान के जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री के बाहर चला जाता है और वो आसमान में देखता है कि भाई मेरा ही जैसा एक जीव ऊपर में ऊंची ऊंची उड़ानें भर रहा है, बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। वो बाज का बच्चा नीचे से देखकर सोच रहा था और वह पुकारता भी है कि भाई यहाँ पर आओ, तुम बहुत ही अच्छे उड़ानें भर रहे हो, बहुत अच्छा देखने में लग रहा है, कैसे सीखा, हम नहीं उड़ पा रहे हैं। वो जो ऊपर में उड़ रहा था बाज, वो बाज उसके तरफ आता है नीचे और उस बाज के बच्चे को कहता है कि तुम्हें पता है ये जो तुमको अच्छा देखने में लग रहा है, हम ऊंची उड़ाइयों तक जा रहे हैं, आसमान में बादलों को छू रहे हैं, तुम्हें पता है इसके लिए मैंने कितना संघर्ष किया है, बहुत ही संघर्ष किया है। और बात भी हकीकत है, जब बाज का बच्चा जन्म लेता है तो बाज का जो माँ होती है जब वो भोजन लाती है तो बच्चे के पास नहीं ले जाती है, दूर में ही भोजन को रखती है ताकि वह बच्चा लड़खड़ा कर भी उस भोजन तक पहुंच जाए और उस भोजन को खाए। एकदम शुरू से ही जिस समय वो बच्चा रहता है उसी समय से उसका स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बाज समझता है, उसका माता पिता समझता है कि जब तक इसको हम स्ट्रगल नहीं कराएंगे, संघर्ष नहीं कराएंगे तो ये मेरे जैसा शिकार नहीं कर पाएगा, पंजों से किसी जीव को पकड़ नहीं पाएगा, ऊंची उड़ाने नहीं भर पाएगा, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए बच्चा से ही उस बाज के बच्चे को सिखाया जाता है, संघर्ष कराया जाता है। और यह भी है कि बाज की जो माँ होती है या पिता होते हैं वो उस बाज को पंजों में पकड़कर आसमान में ले जाते हैं 1000 मीटर ऊंचाइयों तक और उन ऊंचाइयों से गिरा देते हैं। और गिरते गिरते जब उड़ नहीं पाते हैं तो किसी तरह से फड़फड़ाते फड़फड़ाते जब आसमान में गिरने लायक हो जाते हैं तो वही माँ फिर से तुरंत पंजों से पकड़कर किसी तरह जमीन तक लाकर गिरा देती है सही सलामत। इस तरह से उसे ट्रेनिंग देना पड़ता है, जो बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग होता है किसी बाज को एक अन्य बाज की तरह बनने के लिए। वो बाज का बच्चा जो पूछ रहा था नीचे से, वो कहता है कि क्या मैं आपके तरह इस आसमान में उड़ सकता हूं? तो वो बाज कहता है कि अब तो तुम्हारा समय खत्म हो गया है, अब तुम्हारे पंखड़ियों में इतना दम नहीं है कि तुम मेरी तरह आसमान में ऊंचाइयों तक उड़ सको, तुम्हारे पंखों में दम नहीं है कि तुम आसमान को चीर दोगे, तुम्हारे पंजों में दम नहीं है कि तुम किसी शिकार को आसानी से कैच कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। वो समय तेरा चला गया है। जिस समय तुम आराम से खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे, उस समय मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत संघर्ष किया है, तब मैं इस मुकाम तक आज पहुंचा हूं और किसी भी शिकार को आसानी से कर सकता हूं, बादलों को चीर सकता हूं, कभी भी उड़ सकता हूं, किसी तरह से भी उड़ सकता हूं। वो बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो अपने जीवन में इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाने की वजह से वह पछताता है और फिर उस बाउंड्री के अंदर जाकर वह उसी बच्चों की तरह, मुर्गी के बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है। और सही बात है, पंखड़ियों में फिर दम नहीं रह जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको एकदम सीखना है और बहुत ही अच्छा सीख है और ये हर इंसान के जीवन में लागू होता है। अगर कोई सफल इंसान बना है तो समझिए वो एक बाज है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष करने के बाद वो मुकाम को पाया है। तो आपको भी उसी तरह से एक अच्छा मुकाम को पाना है, अपना लक्ष्य को पाना है, तो
आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जिस प्रकार से बाज का लक्ष्य होता है कि हम अच्छा से शिकार कर पाएं और अच्छी से उड़ाइयां भर पाएं, उसके लिए वो बहुत संघर्ष करता है। उसी तरह आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष ही ऐसा चीज है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, दूसरे व्यक्ति, सफल व्यक्ति के जैसा आपको बना सकता है। इसीलिए आप अपने जीवन में संघर्ष करते रहें। जो काम के लिए आपने अपने जीवन को व्यक्त करना चाहते हैं, उस काम को करने के लिए आप संघर्ष करते रहें। मैं यही आपसे कामना करता हूं। सफलता आपके कदमों में होगी, वो नीचे रहेगी आपके, उसको ऊपर नहीं जाने देना है, नीचे दबा कर रखना है, क्योंकि आपने संघर्ष किया है, चाहे फिर संघर्ष कर रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी। राइट? तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।